नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फास्ट काउंटेबल स्पेस। तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज सेड टू बी फास्ट काउंटेबल स्पेस इफ ईच पॉइंट ऑफ एक्स पोजेसेस ए काउंटेबल लोकल बेस। हम किसी भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ लिए हैं। इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ को हम कब फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहेंगे? इफ़ उसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, ईच पॉइंट ऑफ एक्स के हर एक पॉइंट के लिए अगर उस पॉइंट पर एक काउंटेबल लोकल बेस है तो हम कहेंगे कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। मान लीजिए कोई भी सेट है एक्स, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स के लिए वहाँ एक काउंटेबल लोकल बेस होनी चाहिए। मान लीजिए x1 कोई भी एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर वहाँ एक लोकल बेस होगा। मान लीजिए वो है bx1, ठीक है। और क्या होना पड़ेगा? इस बेस को काउंटेबल होना पड़ेगा। मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट है x2, तो x2 के लिए भी एक लोकल बेस रहेगा। मतलब हर एक पॉइंट के लिए अगर एक लोकल बेस है और वो लोकल बेस काउंटेबल है तो ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा। अब काउंटेबल होने का मतलब क्या है? मतलब है आप उसके मेंबर्स को गिन सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए bx1 का मेंबर कुछ इस टाइप का है, bn सच दैट n बिलोंग्स टू n। काउंटेबल मतलब उस सेट के साथ नेचुरल नंबर्स का एक रिलेशन रहेगा। यही मतलब होता है काउंटेबल का। मतलब आप उसे गिन सकते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या कौन होते हैं? n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स का सेट्स एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और इसके अंदर जो पॉइंट्स है ये किस टाइप का होता है? 1 2 3 4 ऐसे करके। तो आप इसे एक नंबरिंग कर सकते हैं। मतलब आप इसे गिन सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करके गिन सकते हैं। तो आप ये कलेक्शन को क्यों काउंटेबल कहेंगे? क्योंकि इसका मेंबर को आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 करके। मतलब ये इसका मतलब है b1 b2 b3। मतलब आप n के जगह कोई भी नेचुरल नंबर्स रखेंगे। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3, तो n के जगह आप 1 रखेंगे तो b1 आएगा, n के जगह 2 रखेंगे तो b2, n के जगह 3 तो b3, ऐसे ऐसे चलता जाएगा b3, ठीक है। तो काउंटेबल का मतलब है कि आप इस सेट का मेंबर्स को गिन सकते हैं ऐसे 1 2 करके। मतलब आप एक नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो सेट इनफाइनाइट ही क्यों ना हो। अगर वो इनफाइनाइट भी होगा तो भी आप उसे ऐसे 1 2 3 करके नंबरिंग कर सकते हैं। तो आप जहाँ देखेंगे कि ये नेचुरल नंबर्स का बात हो रहा है, आपको समझ लेना है बस कि वो कलेक्शन काउंटेबल होगा, ठीक। उसी ही तरह x2 के लिए अगर bx2 लोकल बेस है, उसे भी काउंटेबल होना पड़ेगा। मतलब कुछ इस टाइप का अगर है, मान लीजिए इन लैम्डा टाइप का, और ये लैम्डा कहाँ का है? इन, मतलब ये कुछ ऐसा आएगा bn1 bn2, ठीक। उसी ही तरह मतलब उसे लोकल बेस भी होना पड़ेगा और काउंटेबल भी होना पड़ेगा। अगर ऐसा प्रॉपर्टी है एक्स के पास कि अगर उसके हर एक एलिमेंट के पास ये काउंटेबल लोकल बेस है तो वो सेट और स्पेस फर्स्ट काउंटेबल होगा। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, एक ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस जिसके पास फर्स्ट काउंटेबिलिटी प्रॉपर्टी है, मतलब वो स्पेस फर्स्ट काउंटेबल होगा। लेट x, d। d क्या है? d है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी को लेकर जो स्पेस है ये फास्ट काउंटेबल स्पेस होता है। अब ये क्यों होता है हम देखेंगे। किसी भी डिस्क्रीट स्पेस में ओपन सेट कौन होते हैं? एक्स के सारे सबसेट्स ओपन होते हैं। मतलब डी का मेंबर कौन होते हैं? ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, है ना। इन ए डिस्क्रीट टोपोलॉजी एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन। तो सारे सबसेट्स ओपन है, मतलब सारे सिंगलटन सेट्स भी ओपन होगा। तो हमको चेक करना है कि ये x, d
फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है या नहीं। अगर ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है तो इसके हर एक पॉइंट, मतलब x के अंदर जितने भी पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट के लिए वहाँ एक लोकल बेस रहना पड़ेगा और उसे काउंटेबल भी होना पड़ेगा। ठीक है, एक काउंटेबल लोकल बेस रहना पड़ेगा। तो अब हम एक पॉइंट चूज कर रहे हैं, लेट x बिलोंग्स टू x। एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। आर्बिट्ररी इसलिए लिए है क्योंकि ये हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस पॉइंट के लिए चेक करेंगे कि इसके पास लोकल बेस है कि नहीं, और वो अगर है तो वो काउंटेबल होगा कि नहीं। तो x एक सिंगलटन सेट भी है ना। x को लेकर एक सिंगलटन सेट बन सकता है, और ये क्या है, ये ओपन है क्योंकि सारे सबसेट्स, x के सारे सबसेट्स ओपन है, तो ये सिंगलटन सेट भी ओपन होगा। सो दिस इज ऑल्सो ओपन, इज ओपन। तो ये अगर ओपन है तो ये खुद का नेबरहुड भी होगा, मतलब ये सेट ओपन है। तो अगर ये ओपन है तो ये नेबरहुड भी होगा। यार ये किसका नेबरहुड होगा, x का नेबरहुड होगा, मतलब x बिलोंग्स टू x सबसेट ऑफ x। हम इसे इस टाइप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये डी ओपन सेट है। तो और ये क्या है, ये एक ऐसा सेट है जो कि इस डी ओपन सेट का सुपर सेट है, मतलब ये नेबरहुड होगा। यही तो डेफिनेशन होता है नेबरहुड का। नेबरहुड का डेफिनेशन आप नहीं जानते हैं तो पहले वो जान लीजिए, ठीक है। और ये क्या है, नेबरहुड ऑफ एक्स। तो ये एक नेबरहुड है एक्स का। एक्स का और भी बहुत सारे नेबरहुड्स हो सकते हैं। मान लीजिए एन क्या है, एन इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। एन कोई भी दूसरा नेबरहुड है एक्स का, किसी भी नेबरहुड। तो अगर एन नेबरहुड है तो नेबरहुड के डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, मतलब डी ओपन सेट, इस डी पर ओपन, डी ओपन सेट जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन। ये जी क्या होगा, ये जी होगा डी ओपन सेट। अब देखिए जी सेट कौन हो सकता है, क्योंकि सारे नेबरहुड्स में कोई हो ना हो, एक्स तो है ही, क्योंकि ये तो एक्स का ही नेबरहुड हो रहा है। तो हर एक नेबरहुड जो है वो ऑब्वियसली एक्स का सुपरसेट होगा ही, मतलब एक्स बिलोंग्स टू एक्स सबसेट ऑफ एन। और ये क्या है, ये डी ओपन सेट, मतलब हम जी के जगह सिंगलटन एक्स को रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक डी ओपन सेट है। और किसी भी नेबरहुड जो कि एक्स का नेबरहुड है, किसी भी नेबरहुड ऑब्वियसली एक्स को तो कंटेन करता ही है। तो एक्स को अगर कंटेन करते हैं तो ये सिंगलटन एक्स को भी कंटेन करेगा, मतलब हर एक नेबरहुड क्या होगा, सिंगलटन एक्स का सुपरसेट होगा। सो आप लिखेंगे कि सो ईच नेबरहुड of x must be a superset of x। तो आप देख सकते हैं कि इसका सुपरसेट होगा ये n। अब तो हम हर एक नेबरहुड के लिए एक ऐसा सेट हमको मिल रहा है जो कि सबसेट हो रहा है। तो ये सिर्फ एक सेट को लेकर एक कलेक्शन बन सकता है। देखिए ये कलेक्शन कैसा होगा, ये कलेक्शन है कुछ इस टाइप का, मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, वो है एक्स सिंगलटन सेट। तो हम कह सकते हैं कि ये एन क्या है, किसी भी नेबरहुड एक्स का, ठीक है। तो हर एक नेबरहुड के लिए इस कलेक्शन से हमको एक एलिमेंट मिल रहा है जो कि इस सिंगलटन एक्स है, और वो कहाँ जा रहा है, एन में। तो अब आप समझ सकते हैं ये कलेक्शन कौन होगा, ये कलेक्शन होगा एक्स का लोकल बेस, है ना। लोकल बेस का डेफिनेशन आपने पढ़ा है पिछले वाले वीडियो में, यही मतलब होता है ना लोकल बेस का। सो आप लिखेंगे देयर एग्जिस्ट ए मेंबर, सॉरी पहले आप लिखेंगे सो फॉर ऑल नेबरहुड ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट ए मेंबर ऑफ दिस सेट। हम इसका एक नाम देंगे बी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए मेंबर ऑफ बी। मेंबर कौन है, ये मेंबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स
सबसेट ऑफ एन। एन क्या है? एन कोई भी नेबरहुड जो कि इसका सुपरसेट हो रहा है। मतलब ये किसका डेफिनेशन है? इसका मतलब क्या होगा? ये इसका मतलब ये बी कलेक्शन होगा इसका लोकल बेस। सो बी इज इक्वल टू एक्स इज ए लोकल बेस ऑफ एक्स। तो एक लोकल बेस आ गया। अब हमको दिखाना क्या है कि ये लोकल बेस काउंटेबल है। अब देख सकते हैं कि ये ऑब्वियसली काउंटेबल है क्योंकि इस कलेक्शन में सिर्फ एक ही तो एलिमेंट है, एक्स। वो क्या है? ये सिंगलटन एक्स, मतलब एक ही एलिमेंट है। तो ये फाइनाइट है, मतलब ये काउंटेबल है। मतलब आप गिन सकते हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो आप इसे गिन सकते हैं। तो ये काउंटेबल ऑब्वियसली, एंड इट्स ऑब्वियसली काउंटेबल। तो आप देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट एक्स के लिए, क्योंकि ये आर्बिट्ररी था, हर एक एलिमेंट एक्स के लिए उसके पास एक काउंटेबल लोकल बेस आ रहा है। तो ये एक्स कॉमा डी स्पेस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा। आप एक दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं कि आर कॉमा यू क्या है? ये रियल नंबर है और ये है यूजुअल टोपोलॉजी। तो ये यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस क्या फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है या नहीं? तो हम एक पॉइंट चूज़ करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये क्या है? एक आर्बिट्ररी पॉइंट है रियल नंबर का। तो ये हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम एक पॉइंट के लिए चेक करेंगे कि इसके पास काउंटेबल लोकल बेस है कि नहीं। अगर है तो हर एक पॉइंट के लिए ही होगा, क्योंकि एक्स क्या है? आर्बिट्ररी है। तो इसके लिए कौन लोकल बेस होगा? देखिए ये कलेक्शन, द कलेक्शन x माइनस 1/n कॉमा x प्लस 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n। ये कलेक्शन क्या बनाएगा? इज अ काउंटेबल लोकल बेस एट x। तो r के किसी भी पॉइंट x के लिए ये कलेक्शन एक काउंटेबल लोकल बेस बनेगा। अब हम कहेंगे कि ये क्यों काउंटेबल लोकल बेस बन रहा है। पहले देखिए ये काउंटेबल क्यों है? काउंटेबल है क्योंकि यहाँ 1/n है, मतलब इसके साथ एक नेचुरल नंबर्स का रिलेशन है, आप देख पा रहे हैं। मतलब आप इसे गिन सकते हैं और नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल है, आप देख सकते हैं। अब ये लोकल बेस क्यों है? क्योंकि x क्या है? r का एक पॉइंट। अब मान लीजिए n इज ए नेबरहुड ऑफ x। n क्या है? एक नेबरहुड है जो कि u ओपन है। तो n अगर नेबरहुड है तो नेबरहुड के डिफिनेशन से आप लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। और ओपन सेट कैसा है? u ओपन, ठीक है। u ओपन सेट g सच दैट x बिलोंग्स टू g सबसेट ऑफ n। ये नेबरहुड का डिफिनेशन है, ठीक है। अब g क्या है? g है u ओपन सेट। तो u ओपन सेट और यूजुअल टोपोलॉजी में रहने का प्रॉपर्टी क्या है? g u ओपन सेट है। इसका मतलब ये क्या इम्प्लाई करेगा? देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब हर एक पॉइंट के लिए सच दैट, पहले आप लिखेंगे फॉर ईच x बिलोंग्स टू g के हर एक पॉइंट x के लिए वहाँ एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन क्या है? 0 से बड़ा है। ऐसा एक एप्सिलॉन रहेगा जिसके लिए एक नेबरहुड होगा x का। वो नेबरहुड कैसा? इस टाइप का, x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन। ये कहाँ बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा फिर से g में। यही प्रॉपर्टी था यूजुअल टोपोलॉजी का, ठीक है। तो g के पास ऐसा प्रॉपर्टी रहेगा। अब g क्या है? g है n का सबसेट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं g इज सबसेट ऑफ n। सो आप लिखेंगे कि x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ n। तो ये एक ऐसा सेट है जो कि सबसेट हो रहा है n का। तो हर एक नेबरहुड, ये क्या था? ये कोई भी एक नेबरहुड था। n इज आर्बिट्ररी नेबरहुड ऑफ x। तो हर एक नेबरहुड के लिए एक ऐसा सेट मिल रहा है जो कि इसका सबसेट है। तो ये इस टाइप का सेट से भी एक लोकल बेस बन सकता है, लेकिन ये काउंटेबल है कि नहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? एक नेचुरल नंबर्स चूज करेंगे। लेट n बिलोंग्स टू n सो लार्ज।
हमने एक नेचुरल नंबर्स चूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा है। मान लीजिए एन क्या है, कुछ 1000 और 10,000 टाइप का, ठीक है, 10,000 टाइप का एक है। तो 1/n क्या होगा, अगर n 10,000 है तो 1/n होगा 1/10,000। तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, है ना, ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, ये 0.0001 टाइप का आएगा। मतलब ये बहुत ही छोटा एक नंबर है, ठीक है। तो ये 1/n, मान लीजिए ये 1/n इतना छोटा है कि ये एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। तो अब हम ये 1/n को यूज़ करके अगर x का एक नेबरहुड बनाऊँ तो ये कुछ इस टाइप का आएगा। ये x का क्या है, नेबरहुड, x माइनस 1/n कॉमा x प्लस 1/n। मान लीजिए ये 1/n एप्सिलॉन से भी छोटा है, तो इससे जो नेबरहुड बनेगा वो नेबरहुड इस नेबरहुड से भी छोटा होगा। तो ये सबसेट होगा इसका, सबसेट होगा इसका, x माइनस ई सबसेट ऑफ n। तो हम आप इस लाइन को देख सकते हैं, इसे अगर आप रिमूव कर देंगे तो कुछ ये आएगा, x बिलोंग्स टू दिस सबसेट ऑफ n, है ना। तो हर एक नेबरहुड के लिए एक ऐसा सेट हमको मिल रहा है जो कि सबसेट हो रहा है। तो इस टाइप का सेट्स को लेकर एक कलेक्शन बन सकता है ना, एक कलेक्शन बन सकता है। वो कलेक्शन कैसा है, x माइनस 1/n कोमा x प्लस 1/n, कुछ इस टाइप का एक कलेक्शन अब देख सकते हैं, n बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो ये कलेक्शन से हम एक पॉइंट इस टाइप का सेट को चूज़ कर रहे हैं जो कि सबसेट हो रहा है n का। तो ये किसका प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये बेस होने का, मतलब लोकल बेस का डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये एक लोकल बेस होगा किसका, r का, r के इस पॉइंट x का। सो आप लिखेंगे ये कि यह क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू दिस। ये कलेक्शन क्या होगा, बेस होगा, लोकल बेस होगा, क्योंकि ये लोकल बेस होने का डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ से एक ऑलवेज यहाँ से एक ऐसा इस टाइप का एक सेट रहेगा जो कि सबसेट होगा हर एक नेबरहुड का। और ये क्या है, ये काउंटेबल भी है क्योंकि इसके साथ देखिए नेचुरल नंबर्स का कनेक्शन है। सो देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल लोकल बेस एट ईच पॉइंट x बिलोंग्स टू r। सो r कोमा u इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। तो आई होप आज का ये लेक्चर अपने समझ पाए हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।